हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 3 से 9 जून तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। पेशेंस, तो यस, ये मुश्किल चीज़ होती है। पेशेंस बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन रखना ही पड़ता है। अगर ये बोल रहा है कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, अभी देर से हो रही हैं, बड़ा मन में बड़ा अपसेट है कोई सिचुएशन को लेकर के, पेशेंस रखें। कुछ बदलाव जो आ रहे हैं आपके लाइफ में आपके बेहतरी के लिए हैं। शायद अभी आपको ये ना लगे, लेकिन आगे चल करके आपको लगेगा कि डिवाइन का कुछ रीज़न था, ऊपर वाले का कोई रीज़न था इस डिले के लिए। ये जो आप अभी देख रहे हो सिचुएशंस में, जो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके हित के लिए ही है, आपके बेहतरी के लिए ही है। तो देखिए, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो जब होना है चीज़ें तभी होंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में यस, काफ़ी हलचल दिख रही है, काफ़ी बिजी होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल हो सकती है, ट्रांसफ़र ऑर्डर हो सकता है, रूटीन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव सडन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है डेली रूटीन में ही कोई बदलाव आ जाए। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी फायरी, काफ़ी बिजी होते हुए दिख रहे हैं। तो जॉब अच्छी दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल अचानक करने जा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ पे काम करना, एक एंथुजियास्टिक, एक फायरी एनर्जी में दिखते हुए दिख रहे हैं। कुछ रिस्क ले सकते हैं जॉब में, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क ले, सोच समझ के ले, लेकिन ये है वो कार्ड तो ब्यूटीफुल है जॉब में। पैसा में यस, पैसे में की सिचुएशन में बदलाव होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड आया था। अगर आपको लग रही है कि आर्थिक स्थिति आपकी इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह से आपने मेहनत करी है, काम करी है, एफर्ट किया है, तो वेट करें। डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही, मतलब डिवाइन की नज़र है आपके ऊपर। ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है। जो मेहनत करते आए हैं करते रहिए, जो एफर्ट करते आए हैं करते रहिए। रिजल्ट्स आपके को बेनिफिट होगी। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके सिचुएशन में। पैसे के सिचुएशन में बदलाव आएगा, लेकिन ये भरोसे और फेथ जब तक रखेंगे तभी होगा। ये नहीं है कि ये भरोसे के साथ चलिए कि मेरे लाइफ में पॉजिटिव बदलाव, फिनेंशियल गेन्स आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है फिनेंशियल सिचुएशन में। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सिचुएशन काफ़ी बेहतर होते हुए, बेहतरी की तरफ जाते हुए। बट ये आपको भरोसा, फेथ रखना पड़ेगा। दूसरी मेहनत करते रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, बेहतर होने की सिचुएशन की कार्ड है, बट थोड़ा टाइम ले सकता है। जैसे पैसे, अगर सपोज़ आप सोच रहे थे इस वीक आनी थी, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए। इस महीने आने था, हो सकता है अगले महीने आए। इस तरह की एनर्जी है, थोड़ी पेशेंस रखें। बिज़नेस में बहुत मेहनत करेंगे। जगलिंग की कार्ड है। हो सकता है आप लोग में से दो बिज़नेस कर रहे हो, तो एक कर रहे हो, दूसरे कर रहे हो, तो बिजी होने की कार्ड है, बैलेंस की कार्ड है। कुछ केसेस में कोई पुराने सेटलमेंट ड्यूज़, कोई पुराना बकाया पैसा ड्यूज़ भी मिलता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन ये भी होगा कि पैसे आएंगे और चले भी जाएंगे। हो सकता है आपको कहीं से आए, आपको कहीं और देने हैं, चाहे EMI हो गई, लोन का पेमेंट हो गया, किसी और को पैसे देने हैं, तो पैसे आएंगे और एक हाथ से और दूसरे हाथ से निकलेंगे भी। तो फिजूल खर्ची से सिर्फ बचे, बाकी जो ज़रूरी खर्चे हैं वो तो करने ही हैं। बट मैं देख रही हूँ कि बिज़नेस में आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी कोशिश करेंगे बैलेंस करने का।
ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं तो काम मत करिए, अपने लिए भी रिलैक्स रिजुविनेट करने के लिए टाइम निकालिए। अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे टाइम दे रहे हैं तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालिए, और वाइस वर्सा। तो एक बैलेंस में चलेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे, आपकी बिजनेस ज़्यादा बेटर करेगी। स्टूडेंट हैं तो 10 ऑफ कुछ एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए मुझे कोई रिलेशनशिप में अगर आपकी है तो वो छोड़ते हुए, कुछ केसेस में कोई पढ़ाई कोई कोर्स कर रहे थे वो छोड़ते हुए, या तो ख़त्म हो गई या नहीं करना चाहते, जो भी एक ड्रॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, एक एंडिंग कर रहे हैं आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, एक मुश्किल वाला सिचुएशन का। घर परिवार में लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली कोई है जो आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस मैरिड हैं, वहाँ पे ये जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है, बट एक मैं लवर्स कार्ड के साथ कि कोई बड़ा लविंग पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, या किसी का और का आपके तरफ हो सकता है। बाकियों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो लव हो सकता है आपको मिले। अगर आप रिश्ते देख रहे थे, अगर आपके बड़े बच्चे हैं रिश्ते देख रहे थे, तो वहाँ भी कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं जो आप इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो डेफिनेटली एक पार्टनरशिप की कार्ड है, कमिंग टुगेदर की कार्ड है, साथ में मिलजुल करके काम करने की कार्ड है। खास करके कोई ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि दूसरे, जैसे मेल अगर आप हैं तो फीमेल, या फीमेल हैं तो मेल के साथ एक कोऑपरेशन बनता हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और बाकियों के लिए लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पे चीज़ें, रिश्ते बेहतर होंगे आपकी जो रिलेशनशिप में है। खास करके ये कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। कुछ आशीर्वाद, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी घर परिवार पे। सो दिस इज़ इट। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं लव। इसमें देखेंगे जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। तो जेमिनाई पर्सन को लग रहा है कि उनकी गलती या कोई बात आपने पकड़ ली है, इसीलिए मतलब आपको पता चल गया है, इसीलिए वो आपसे दूर है। यस, हैप्पीनेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं आपके साथ, बट वो दूर है। अपने आप को उन्होंने पुल बैक कर रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं हीलिंग के बाद ही वो सिचुएशन में आए। कोई ऐसी बात है जो शायद आपको पता चल रही है, और इसीलिए वो एक दूरियां बना करके चीज़ों को हील करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सिचुएशन ख़राब हो जाए। अब अगर शायद इनकी कोई झूठ थी, कोई फरेब थी, या कोई भी सिचुएशंस में कुछ आपको पता चल गया है रिसेंट पास्ट में, तो उस कारण से पर्सन डेफिनेटली दूरियां बना रहे हैं। पर एक हैप्पीनेस देखते हैं, वो आपको एक हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं। सन कार्ड है, वो चाहते हैं इस रिश्ते को, और हीलिंग करने के बाद ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वो वाली एनर्जीज़ है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में आप एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन से डील कर रहे थे। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन या टू साइडेड भी हो सकते हैं, वैसे डील कर रहे थे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन को लगता है कि आपने कोई झूठ, कोई फरेब उनका पकड़ लिया है, तो वो दूरियां बनाते हुए एक हीलिंग के बाद आने की चाहत रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स,
जस्टिस पर्सन या फ्यूचर में आएंगे जेमिनाई। मैं ये नहीं बोलूँगी 6 ऑफ कप्स एक्शन की कार्ड, ये नॉस्टैल्जिया की कार्ड है, सोचने की कार्ड है, लेकिन सोच रहे हैं एक सॉलिड ऑफर, एक अगर लड़ाई झगड़ा सेपरेशन है तो सोच रहे हैं ऑफर के साथ आने के लिए। 6 ऑफ कप्स ये डेफिनेटली पुरानी बातें सोच के हैप्पी हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, एक सोलमेट कनेक्शन है कुछ के लिए। ये पास्ट पर्सन भी माने जाते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन अभी दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूँ इमीडिएटली होगी, ये हो जाएगी आपकी। जस्टिस 11 देखिए सारे कार्ड्स हैं, तो एक दुविधा से निकलते हुए ये आएंगे आपके तरफ। ज़रूरी नहीं इस वीक, इसमें 6 दिन 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, मैं जो देख रही हूँ नंबर 6 है तो, लेकिन डेफिनेटली आप उनके माइंड में हैं स्ट्रांगली। एक जब भी आना चाहते हैं हीलिंग के बाद, और इस बार थोड़े से अपने एक बोलते हैं ना सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, बट पर्सन सोच रहे हैं रिविजिट करना होता है पास्ट को, कि जो बातें हुई थी, जहाँ घूमे फिरे थे, जहाँ गुड टाइम स्पेंड किया था, वो वाली एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी। तो कोई जस्टिस करना चाहता है, एफर्ट पुट करना चाहता है इसमें, लेकिन थोड़ी टाइम लग सकती है। चलिए आउटकम देखेंगे, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, ये कार्ड निकलना चाह रही थी। अच्छा 10 ऑफ वांड्स, तो ये कार्ड निकलना चाह रही थी, मैंने देख लिया। अब आपको बड़ा डिफ़िकल्ट, बोझ और बर्डनसम लग रहा है ये सिचुएशन कि आपने इतनी मेहनत करी, इतनी एफर्ट करी, पर बहुत फिर भी डिफ़िकल्टी है, बहुत बर्डनसम है ये सिचुएशन। पेज ऑफ वांड्स, ऑल्दो आप स्टिल ओपन हैं बट आपको लगता है बहुत हाईली मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, आप ओपन हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपका दिल दुखा हुआ है, कहीं पे आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी, आप जो चाह रहे हैं कि स्टेबल पर्सन हो आपके लाइफ में, कमिटेड रिलेशनशिप हो, तो ये चीज़ें नहीं होने के कारण आप अपसेट हैं और अब डिफ़िकल्ट लग रहा है इसको आगे लेके जाना। कभी कभार आपको लगेगा कि छोड़ ही देते हैं ये सिचुएशन, लेकिन मैं छोड़ते हुए भी नहीं देख रही हूँ। पर्सन से, एक इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, या यंगर या फिर इमेच्योर, जो जिनकी बातें और जिनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं जो कि नहीं है इस सिचुएशन में, इसलिए आपको बड़ा बोझ सा, डिफ़िकल्ट सा, अपसेट लगेंगे। आप बिज़ी रखेंगे खुद को काम करियर में, बट स्टिल आप इस सिचुएशन से काफ़ी अपसेट रहेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।